गुण हमारे हम गुण आज पहला पुण्यतिथि का कार्यक्रम था और ये एक अच्छा आयोजन है इनके स्मरण के लिए, इनकी स्मृति के लिए। क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि श्री राजकुमार गुप्ता कछिया के निवासी थे। हमारे पूज्य पिताजी का देहांत पिछले वर्ष आज ही के दिन 2 अप्रैल को हुआ था। आज उनकी पहली पुण्यतिथि में हम सब परिवार वाले, गुप्ता परिवार यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सभी अपने ग्राम के भाइयों के साथ, जो जिनके साथ उनका पूरा जीवन यहाँ व्यतीत हुआ, उन सबको हमने यहाँ बुलाने की कोशिश की कि आज सब आए और हम सब उनको पुष्पांजलि अर्पित करें और उनको याद करें। और जैसा कि वो चाहते थे, अपने ग्रामवासियों के लिए हमेशा अपने खड़े रहते थे। किसी को भी किसी समय ज़रूरत हो, वो हमेशा अपने गांव के लोगों के लिए समर्पित थे और मुझे आशा है कि उनका आशीर्वाद हमारे परिवार को मिलता रहेगा। वो आपके पूज्य पिताश्री थे और वो इस क्षेत्र के बहुत बड़े समाज सेवी थे। लोगों से उनका कनेक्टिविटी था। चूँकि आप उनकी पुत्री हैं, आप पूज्य पिताजी के साथ आपकी बहुत खूबसूरत स्मृतियाँ भी रही होंगी। उसमें से कौन सी ऐसी स्मृति है जिसको याद करके आप समाज के साथ कनेक्ट कर पाती हैं? बहुत सारी स्मृतियाँ हैं। वो सचमुच एक अद्भुत व्यक्तित्व था उनका। और जिस तरह की आप देखते हैं कि हम बहनें थे, हम 4 बहन थे और किस तरह उन्होंने कभी भी भाई, बेटा और बेटी में आज लोग कहते हैं कि बेटा और बेटी में मतलब फ़र्क नहीं होना चाहिए। आज से 50-55 साल पहले उन्होंने जिस तरह का इस गांव से रहते हुए युवा, उनके फादर भी नहीं थे और एक बच्चा युवा जो है अपने परिवार को किस तरह समेट के, अपने भाइयों को, अपने भाई के बच्चों को और किस तरह आगे, आज हम बेटियां हैं जिस जगह पे हैं तो उनका ही देन है कि किसी तरह का एक सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना, अच्छे जगह पर शिक्षित करके सभी आज एम्बिशियस हैं, सब किसी न किसी पद पर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनका योगदान है इसमें हम सबको आगे ले जाने। जैसे हमने शुरू में कहा कि ये जो पूर्वी क्षेत्र है, इसमें समाज के लोग काफ़ी कनेक्टेड थे और बहुत उनसे आसान्वित थे। ऐसा लगता था कि उनकी तकलीफ़ें इनके बीच आने से दूर होंगी। चूँकि आप उनके परिवार के हिस्सा हैं, क्या ये भरोसा दे पाएंगे कि क्षेत्र की जनता जो उनसे आसान्वित रहते थे वो आगे भी आपके परिवार से आसान्वित रहें और उनकी तकलीफ़ें दूर होंगी? हमेशा क्षेत्र की जनता के लिए वो समर्पित थे। उनके दरवाजे से कोई भी यदि किसी भी तरह का उम्मीद लेके आता था तो वो पूरी कोशिश करते थे उसे करने का। और कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद हम सब के ऊपर है। उन्होंने जिस तरह का जीवन जिया वो हम सब ने देखा है और आने वाले समय में हम सब भी इस परिवार को, इस गांव को, इस क्षेत्र को अपने समझते हैं और आज भी उनके लिए हम लोग यहाँ पर उनके सुख दुख में हमेशा खड़े। जी, आपके पूज्य ससुर जी का आज पुण्यतिथि है और बहुत गहरा रिश्ता रहा है आपके साथ, बहुत स्नेह करते थे आपसे और आप कई कार्यक्रमों में उनका जो समाज सेवी कार्यक्रम हुआ करता था जिसमें आप शरीक होते थे, आपकी मौजूदगी होती थी और आपसे भी इस क्षेत्र के लोग काफ़ी स्नेह करते हैं। हालांकि आज इस दुनिया में वो नहीं है, आप उनको किस तरह से स्मरण करते हैं? दुनिया में नहीं है और उनकी यादें हम लोगों के बीच हैं। मुझे कल याद है कि जिस समय उनकी डेथ हुई थी उस समय जो उनको सम्मान यहाँ के लोगों ने दिया, तो उससे पता चलता है कि वो कितने यहाँ पर लोगों के बीच में पॉपुलर थे और सक्रिय थे। हम सबका प्रयास है कि हर वर्ष इसी तरह पुण्यतिथि मनाकर उनकी यादों को ताज़ा रखें और उनके जो सपने थे उसको हम सबों का प्रयास होगा, पूरा परिवार का,
कि हम लोग मिल करके उनके सपनों को पूरा करें। उनका उद्देश्य था कि इस गाँव का उत्थान हो, उसमें हम लोगों का विचार है कि कुछ अच्छा करके जो समाज के लिए कुछ अच्छा हम लोग काम करें। तकरीबन 15-20 ऐसे गांव हैं जो सीधे तौर पर उनसे जुड़े हुए थे और अभी कुछ साल पहले से कहीं ना कहीं आप भी बहुत हद तक कनेक्टेड हो चुके हैं। उनके सुख दुख के वो हमेशा साथी रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में आप भी इस क्षेत्र की जनता के सुख दुख के साथी रहेंगे? बिल्कुल, हम सबों का पूरा परिवार का ये विचार है कि कुछ अच्छा यहाँ पे चाहे तो मेडिकल फील्ड में या हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करें, ताकि यहाँ बच्चे लाभान्वित हों और इस क्षेत्र से कई हमारे बड़े भाई डॉक्टर नरेश गुप्ता जैसे लोग यहाँ से निकले इस भूमि से। एक लाइन इसमें मैं बोलूँगा, यहाँ के वार्डफ नगर के जो सिविल सर्जन साहब हैं, उन्होंने एक पेपर बना के भेज दिया है यहाँ पे रामपुर के सिविल सर्जन साहब। उन्होंने भी उस पेपर को हेल्थ मिनिस्टर और डायरेक्टर में भेज चुका है कि यहाँ पे आयुष्मान आरोग्य धाम बने। और हम लोग सब चाहते हैं कि जब आयुष्मान आरोग्य धाम बने तो उसमें मेरे फादर इन राष्ट्रीय राजकुमार गुप्ता के द्वारा दी हुई जमीन पर किसान बने और हमारी पूरी फैमिली इसमें तैयार है। जब वो स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग एक एम्बुलेंस सर्विस भी देंगे और साथ में आत्मानंद स्कूल जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, उनके नाम से हम लोग भी बनाना चाहते हैं पूरा उसमें हमारे असेंबली को, हमारी असेंबली। लेकिन ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी दिया जा चुका है, बट ये नवंबर में जाएगा। मेरे पास पेपर से कटिंग रखी हुई है। मैं आप लोगों के द्वारा माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग उसको आगे बढ़ाएं और एटलीस्ट जो स्वास्थ्य का कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो जाएगा। जमीन हम लोग देने को तैयार हैं। चलिए, बहुत ही सुंदर बात, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य पर उनकी स्मरण में अगर इस क्षेत्र को ऐसी सुविधा उपलब्ध होती है तो इस क्षेत्र की जनता सदैव आपके परिवार की। चाहेंगे कि आप यहाँ से इनके द्वारा जो हमारे पास पेपर में दाव दे भी सकता हूँ आप लोग, आप इसको आगे बढ़ाएं ताकि जल्द से जल्द उनके नाम से आयुष्मान आरोग्य धाम की स्थापना